स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका। ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हाँ है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। या आप अपने मोबाइल पे ये मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी, एक लाइन पढ़ता हूँ। एडॉप्शन ऑफ बजट, रिजॉल्व दैट द कंपनी एडॉप्ट्स $, गिनना शुरू कर, उंगलियां यूं नहीं, यहां से 1 में 3, ठीक है, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 US डॉलर्स, यानी कि 3,467 करोड़ US डॉलर्स। इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब। द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? That the company adopts the Rinki Bhuya hotels for the coming year. होटल्स बनाने की इनकी प्लान है। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं, जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर दूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है बस। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, तो 100 से आगे 52,000 करोड़ इनको बांटना। हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई है, क्या किया है, पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहाँ टैक्स नहीं लगता। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं, क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। और व्योमिंग हैज नो इनकम टैक्स फॉर LLCs, मेकिंग इट अ पॉपुलर प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड एसेट प्रोटेक्शन। ढका हुआ रहता है मामला, बाहर नहीं आता जब तक कोई साथी हमारा वहां से भेज न दे। भेज देते हैं, कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी जी के दीवाने बहुत हैं विश्व में। किसी ने उठाया, रिसर्च की, भेज दिया। अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब SIT बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है। यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है, फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती। ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए। ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ही हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड।